किसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है? जब किसी नेता की, बड़े अधिकारी की गाड़ियां जाती हैं तो रोड पे ट्रैफिक क्यों लगता है? क्योंकि वो बेचारी जल्दी में होते हैं। किस चीज की जल्दी? मेरी और तुम्हारी भलाई करनी है उन्हें। तो हमें थोड़ा बहुत तो उनका साथ देना पड़ेगा ना। समझो इन बातों को। अगर कोई नेता मंत्री बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत इंडिया के टॉप के हॉस्पिटलों में क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारा तुम्हारी और मेरी भलाई करने के लिए दिन रात मर रहा है। तो क्या वो बीमार नहीं होगा? बीमार होगा तो सबसे पहले जरूरी है ना उसका इलाज होना, क्योंकि वो तुम्हारी मेरी भलाई के लिए तो कर रहा है ये सब। समझ रहे हो? रेलवे में, एयरप्लेन में, हर चीज में रिजर्वेशन, ये बड़े बड़े बंगले उनको क्यों दिए हुए हैं? ये इतनी फैसिलिटी क्यों दी हुई है? क्योंकि वो सुकून से दिन रात तुम्हारे और मेरे लिए भला कर सके। ये हवा साफ है, ये पानी साफ है, खाना साफ है, पढ़ाई बढ़िया है, किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं हो रही। क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े ये नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब दिन और रात लगे हुए हैं हमारे देश की, तुम्हारी मेरी, हमारे देश में कौन है? जनता ही तो है, जनता की भलाई के लिए। समझो इन बातों को। आज के लिए काफी समझ गए होगे, तो अपनी सोच से चलो, अपना देखो, अपना नोट करो, मिनिस्ट्रियों की वेबसाइट पे जाओ, हर चीज को देखोगे, जानोगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने खूबसूरत तरीके से हमारे देश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर हमारी भलाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप हमें जानते ही नहीं है वो क्या क्या कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। ये तो गलत बात है ना। सारी की सारी कमी जनता की है, और मैं ये चाहता हूं कि जनता अपनी उन कमियों को सुधारे। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैं भी जनता हूं और आप भी जनता हो। तो हम लोगों को क्लूलेस, यानी कि किसी चीज की खबर ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी अफसर दिन रात हमारी भलाई के लिए लगे हुए हैं और हम लोगों को खबर ही नहीं है। गलत बात है, सोचना इन बारे में। अब इन सबसे हटके मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया को दूसरे देशों से थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है ना, यानी कि हम विकास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पूरे तरीके से हमारा विकास अभी हुआ नहीं। जब पूरे तरीके से हमारा विकास हो जाएगा ना, तब हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो कुछ इस दुनिया में ऐसे डेवलप नेशन है। अब एक आम आदमी के पास तो इतना पैसा, टाइम, पासपोर्ट और सारी फैसिलिटी नहीं है ना कि वो दूसरे देशों में जाकर ये देख के आएगा कि वहां कैसा हो रहा है ना। तो हमें यही बैठे बैठे देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और इंडिया में उनके मुकाबले क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से अपने विकास में सरकार का साथ दे सके। ठीक है? तो अभी कुछ चीजें हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का और अर्बन, यानी कि शहरों की प्लानिंग का विकास होना बाकी है। अभी वो विकास चल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा विकास। लेकिन कुछ ऐसे दुनिया में दूसरे देश हैं जिनमें आप देखेंगे तो विकास हो चुका है। तो जरा देखो वहां कैसा विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम में वैसा ही विकास हमारे यहां भी होने वाला है। ठीक है? उसके बाद थोड़ा अभी क्या है, साफ सुथरा, क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन, गंदगी, ये सारी चीजें भी हमारे देश में अभी बची हुई है। लेकिन उसका भी जड़ से विकास करने के लिए हमारे देश की सरकार और बड़े बड़े आला अफसर, अधिकारी दिन रात मरे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो वो भी एक दिन विकास तसल्ली से अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है, हो जाएगा। वैसे ही हेल्थ केयर का अब आप देखेंगे, और सोशल सेफ्टी का, यानी कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो एक आम आदमी को समाज में सेफ्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों का भी विकास चालू ही है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। अभी कुछ दिक्कतें हैं, कहीं कहीं पे क्या है कि जनता बहुत ज्यादा है ना, तो सरकार